हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये द पैलेस का पार्ट 8 है। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है जिन से। जिन पैलेस जाने के लिए अपना सामान पैक कर रहा था, तभी उसकी कॉल आती है। कॉल को देखकर जिन तुरंत फ़ोन उठा लेता है, क्योंकि कॉल हॉस्पिटल से थी। तभी डॉक्टर कहते हैं जिनको तुरंत हॉस्पिटल आने को कहते हैं। ये सुनकर जिन तुरंत अपना फ़ोन लेकर घर से बाहर निकल आता है और हॉस्पिटल के लिए चला जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद जिन तुरंत के रूम में जाता है। काई के रूम पर पहले से ही डॉक्टर वहाँ मौजूद थे। जिन डॉक्टर की तरफ देखता है, तभी डॉक्टर जिनको अपने साथ कैबिन पे ले जाते हैं और उससे बताते हैं कि काई की कंडीशन ठीक नहीं है और उसका ऑपरेशन तुरंत करना पड़ेगा। डॉक्टर की यह बात सुनकर जिन थोड़ा देर सोच में पड़ जाता है और फिर डॉक्टर से कहता है, पर डॉक्टर अभी ऑपरेशन। ये सुनकर डॉक्टर कहते हैं अगर अभी ऑपरेशन नहीं किया तो उसकी 2-3 दिन में हालत और भी ख़राब हो सकती है। डॉक्टर की यह बात सुनकर जिन उसे अपने बाहर जाने एक प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। ये सुनकर डॉक्टर थोड़ी देर सोचता है, उसके बाद कहता है कि यहाँ पर मेडिकल टीम है मिस्टर जिन, आप उसकी चिंता मत कीजिए, बस आप परमिशन पेपर पर साइन कर दीजिए जिस वजह से हम उसका ऑपरेशन कर सकें। ये डॉक्टर की ये बात सुनकर जिन थोड़ी देर सोचने लगता है, तभी डॉक्टर जिन को टाइम लेने को कहते हैं और रूम से बाहर चले जाते हैं। डॉक्टर की बात सोचकर जिन काई के बारे में सोचने लगता है। जिन काई के बारे में सोचते हुए इमोशनल हो जाता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर फिर से कैबिन में आते हैं और जिन से उसका डिसीज़न पूछते हैं। जिन एक लंबी सांस लेकर डॉक्टर से ऑपरेशन के लिए हाँ कह देता है। तभी डॉक्टर कहते हैं कि हम 2 दिन बाद ऑपरेशन करेंगे। इस बात पर जिन कहता है कि वो यहाँ पर नहीं रहेगा ऑपरेशन के टाइम। इस पर डॉक्टर जिनको फिक्र ना करने को कहते हैं और उसे टेंशन फ्री होकर अपने वर्क पे जाने को कहते हैं। थोड़ी देर बाद जिन काई के रूम पे आता है और काई का हाथ पकड़कर उससे उससे बातें करने लगता है। थोड़ी देर बाद जिन बात करते करते ही अचानक रोने लगता है। तभी नर्स वहाँ पर जिनको रोते हुए देख उसके पास आती है और उसके कंधे पर हाथ रख कर कहती है, चिंता मत करिए, जल्दी ही वो आपकी बातों का रिप्लाई देगा। नर्स की ये बात सुनकर जिन काई की तरफ देख कर कहता है, मुझे पता है कि जल्द ही मेरा भाई मुझे जो रिप्लाई देगा, है ना काई। थोड़ी देर बाद जिन हॉस्पिटल से चला जाता है। जिन के जाने के बाद आर्यम हॉस्पिटल आता है और काई के रूम के बाहर खड़ा हो जाता है और शीशे से काई को देखने लगता है और मन ही मन कहता है, काई बस थोड़े टाइम और, मैं सब कुछ सही कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। और ये कहकर वो थोड़ी देर वहीं खड़ा रहता है और फिर आर्यम वहाँ से चला जाता है। घर आने के बाद आर्यम अपना सामान पैक कर रहा था, तभी उसकी नज़र टेबल पर रखी एक फ़ोटो पर जाती है जिसमें आर्यम और जिन एक दूसरे को किस कर रहे थे। आर्यम उस फोटो को हाथ में लेते हुए अपने ये पास्ट लाइफ को याद करने लगता है, जब वो जिन के साथ कॉलेज में था। जिन और आर्यम का लास्ट ईयर था और वो दोनों जॉब के लिए इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे। तभी जिन कुछ रीड कर रहा था, तभी आर्यम उसके पीछे से आकर उसे अचानक से डरा देता है, जिसे जिन गुस्सा करने लगता। आर्यम कहता है, जिन तुम तो ऐसे तैयारी कर रहे हो जैसे तुम किसी इंटरव्यू के लिए, जैसे वर्ल्ड वॉर के लिए तुम्हें तैयार किया जा रहा है। ये सुनकर जिन गुस्से से आर्यम की तरफ देखकर कहता है, हाँ हाँ, तुम्हें क्या, तुम्हें तो सिलेक्ट कर लिया है। अब मुझे प्रॉब्लम हो रही है कि मुझे तुम्हारे साथ ही वो जॉब करनी है। अब मुझे तुम्हारे लेवल के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, वरना मैं रिजेक्ट हो गया तो हम लोग अलग नहीं हो जाएंगे। ये सुनकर आर्यम स्माइल करता है और जिनको हक करते हुए कहता है, ओ मेरा जिनू मुझसे इतना प्यार करता है। ये सुनकर जिन उसे दूर करता है और कहता है, प्यार व्यार कुछ नहीं, मुझे तुम पर नज़र रखनी है,
कहीं तुम किसी और के साथ फ्लर्ट ना करो। ये सुनकर आरम मुंह बनाता है, जिसे देखकर जिन स्माइल करता है। आरम जिन की मदद करता है इंटरव्यू की तैयारी के लिए। थोड़ी देर बाद जिन आरम से कहता है कि चलो चलो जल्दी चलो, घर चलना है। ये सुनकर आरम कहता है मैं घर जाके क्या करूँगा। तभी ये सुनकर जिन कहता है तो हॉस्टल जाके क्या करोगे, चलो इससे अच्छा मेरे ही साथ ही चलो, काई तुमसे मिलकर काफ़ी खुश हो जाएगा। काई का नाम सुनकर आरम कहता है हाँ काफ़ी टाइम हो गया मैं उससे मिला नहीं हूँ। तभी जिन की नज़र एक आइसक्रीम शॉप पर जाती है, जिसे जिन देखकर आर्यन से कहता है एक काम करो तुम यहीं पे रुको मैं अभी आता हूँ। जिन की ये बात सुनकर आर्यन कहता है अब तुम्हें कहाँ जाना है, और तभी जिन वहाँ से चला जाता है। तभी आर्यन उसे जाते हुए देखकर एक लंबी सांस छोड़ता है और कहता है मैंने सोचा था आज तुम्हें बोल दूँगा अपनी फैमिली के बारे में, पर फिर से मैं नहीं बोल पा रहा हूँ कि मैं कोई अनाथ नहीं हूँ जिन, मेरे डैड एक माफिया हैं और ये बात मुझे तुम्हें बतानी है, पर मैं हर बार डर जाता हूँ तुम्हें बताने से पहले। तभी आर्यन ये सब सोच ही रहा था, अचानक से जिन आर्यन की बैग पर आ जाता है और उससे कहता है कि चलो मेरे पैर में दर्द हो रही है, मुझे तुम कैरी कर कर लेकर चलोगे घर। ये सुनकर आर्यन जिन की तरफ देखने लगता है और कहता है कहाँ गए थे तुम अभी। ये सुनकर जिन स्माइल करता है और उसे आइसक्रीम दिखाते हुए कहता है कि मैं अपने तुम्हारे और काई के लिए आइसक्रीम लाया हूँ, और तुम्हें पता है मैं तुम्हारी फेवरेट भी आइसक्रीम लेकर आया हूँ, अब जल्दी चलो वरना ख़राब हो जाएगी। आर्यन जिनकी ये बात सुनकर स्माइल करता है और उससे कहता है क्या तुम्हारे पैर में सच में दर्द हो रही है। ये सुनकर जिन आर्यन से कहता है हाँ मेरे पैर में बहुत दर्द हो रही है और मैं चाहता हूँ कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे कैरी कर कर घर लेकर चले। ये सुनकर आर्यन स्माइल करता है और जिन और आर्यन ऐसे ही मस्ती करते हुए वहाँ से चले जिन और आर्यन घर पहुंच जाते हैं और काई जिनका इंतज़ार कर रहा था। जिन और आर्यन को देखकर काई तुरंत पहले आर्यन को हक करता है, जिसे देखकर जिन कहता है ओ माय गॉड मैं तुम्हारा भाई हूँ, पर तुमने हक आर्यन को पहले किया। ये सुनकर काई स्माइल करता है और फिर जाकर जिन को हक कर लेता है और ये देखकर जिन स्माइल करते हुए कहता है चलो तुमने कुछ खाया है। ये काय नामे सिर हिलाता है, इससे जिन स्माइल करते हुए कहता है देखो मैं आइसक्रीम लाया हूँ, चलो हम लोग आइसक्रीम खाते, तुम लोग बैठो यहीं पे मैं अभी आइसक्रीम लेकर आता हूँ। ये कहकर जिन किचन की तरफ चला जाता है। आर्यन वहीं काउच पर बैठ जाता है। तभी काहे आर्यन के पास आता है और उससे कहता है कि क्या आपने जिन भाई को सब बोल दिया। इससे आर्यन काय की तरफ देखकर कहता है अभी तक नहीं बोला, मैं उसे जब भी बोलने की कोशिश करता हूँ तब मैं डर जाता हूँ। आर्यन की ये बात सुनकर काय अपने सर पर हाथ मारते हुए कहता है पता नहीं आपका क्या होगा, आप इतना डरते क्यों हो भाई से, वो कहाँ कुछ करने वाले हैं, आपको जो बोलना है झट से बोल दो, अगर उन्हें बाद में मालूम चलेगा तो वो आपके ऊपर डबल गुस्सा करेंगे, आपको पता है ना। आर्यन हाँ में सिर हिलाता है। तभी जिन आइसक्रीम लेकर आ जाता है, तीनों आइसक्रीम एंजॉय करने लगते हैं। तभी आर्यन जिन की तरफ देखता है जो आइसक्रीम काफ़ी क्यूट वे में खा रहा था और काय भी सेम वैसे ही खा रहा था, जिसे देखकर आर्यन स्माइल करता है और कहता है तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे हो। ये सुनकर काय और जिन एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी आर्यन जिन से कहता है कि जिन मुझे अपनी वाली आइसक्रीम टेस्ट कराओ ना। से जिन तुरंत अपनी आइसक्रीम पीछे कर लेता है और नामे सिर हिलाता है। ये देखकर आर्यन तुरंत उसके करीब जाता है और कहता है अब तो मुझे खानी है तुम्हारी आइसक्रीम। ये सुनकर जिन कहता है नहीं मैं नहीं खिला रहा तुम्हें अपनी आइसक्रीम, मेरी आइसक्रीम ख़त्म हो गई तो। ये सुनकर आर्यन स्माइल करता है और कहता है नहीं मुझे खानी है तुम्हारी आइसक्रीम, मुझे तुम्हारी आइसक्रीम का टेस्ट लेना है। ये सुनकर जिन कहता है पर मैंने तुमसे तुम्हारी मांगी क्या। तो आर्यन उसे अपनी आइसक्रीम आगे करते हुए कहता है ये लो। ये सुनकर जिन कहता है मुझे तुम्हारी नहीं खानी, मुझे मेरी खानी है। ये कहकर जिन एक स्पून आइसक्रीम अपने माउथ में डालता है। ये तुरंत आर्यन उसे किस कर लेता है और किस के थ्रू ही ये आइसक्रीम अपने माउथ में ले लेता है।
काय इस मोमेंट की उन दोनों की पिक क्लिक कर लेता है। जिन आरएम के इस सडन एक्शन से तुरंत शॉक हो जाता है और वो कोई रिएक्ट किए बगैर वैसी पोजीशन में आरएम को देखने लगता है। फोटो खींचने के साउंड से सेंस में आता है और वो आर्यन के शोल्डर पर टैप करते हुए कहता है, तुम बहुत बुरे हो, तुम्हें पता है कहाँ यहाँ पे था ना, वो बच्चा है अभी और तुम उसके सामने क्या हरकतें कर रहे थे। तभी ये सुनकर आर्यन कहता है, मैंने तो पहले ही तुम्हें कहा था मुझे आइसक्रीम खानी, तुम ही नखरे कर रहे थे तो मैं क्या करता, मुझे तो खानी थी। ये सुनकर जिन मुंह बनाता है। तभी काय अपनी आइसक्रीम हाथ में लेता है और आर्यन के कान में कुछ कहता है और वहाँ से अपने रूम में चला जाता है। ये देखकर जिन आर्यन से कहता है, वो क्या क्या कर गया। तभी आर्यन स्माइल करते हुए जिन की तरफ देख कर कहता है, वो बहुत समझदार है, उसने कहा मुझसे कि मैं अपना मोमेंट एंजॉय कर सकता हूँ इस वक्त। और ये कहकर वो तुरंत जिनको सोफे पर पुश कर देता है और उसे हंग्रीली किस करने लगता है। थोड़ी देर जिन आर्यन को रोकने की कोशिश करता है बट फिर वो भी किस बैक करता है और दोनों किस एंजॉय करने लगते हैं। जिन और आर्यन ऐसे ही अपना टाइम एंजॉय कर रहे थे। कुछ दिन बाद जिन, आर्यन और काय शॉपिंग के लिए बाहर आए हुए थे। तभी जिनको कुछ अचानक से काम आ गया था और वो उसे वहाँ से जाना पड़ा। काय आर्यन के साथ ही था पर आर्यन के फ़ोन पर उसके डैड का बार बार कॉल आ रहा था पर आर्यन उसे इग्नोर कर रहा था और कॉल नहीं पिक करता और वो काय के साथ शॉपिंग करने में बिज़ी था। तभी अचानक आर्यन जहाँ पर था वहाँ पर गोलियाँ चलने लगती हैं और आर्यन के ऊपर अटैक हो जाता है, जिसके लिए थोड़ी देर बाद वहाँ पर आर्यन के डैड के लोग भी आ जाते हैं जो आर्यन को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। इसी ही शूट में एक गोली काय के ब्रेन को छूकर चली जाती है, जिस वजह से काय का काफ़ी ब्लड लॉस हो जाता है। थोड़ी देर बाद जिनको जब सब सिचुएशन का मालूम चलता है और वो तुरंत हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद वो तुरंत आर्यन पर गुस्सा करने लगता है और वो आर्यन को कॉलर होल्ड करके उसे धमकी देता है, अगर काय को इस सिचुएशन में कुछ भी हुआ तो वो आर्यन को जान से मार देगा। तभी आर्यन के बॉडीगार्ड उसे प्रोटेक्ट करते हुए जिनको आर्यन से दूर करते हैं। आर्यन अपने बॉडीगार्ड्स को जिनको उसे दूर करने के लिए डांटता है और जिनके पास जाने लगता है। तभी जिन उसे वहीं खड़ा रहने कहता है और कहता है कि तुम्हें जो करना था तुमने कर दिया, अब दूर रहना मुझसे और मेरे भाई से और यहाँ से चले जाओ, हमदर्दी दिखाने की ज़रूरत नहीं है हमें। तभी आर्यन उसके पास आकर उसका हाथ होल्ड करता है पर जिन उसे धक्का दे देता है और कहता है, मैंने कहा ना मुझसे दूर रहो तुम और यहाँ से चले जाओ। आर्यन जिनकी इस सिचुएशन को देखकर वो कुछ नहीं कहता और वहाँ पे ही खड़ा रहता है और जिनको देख रहा था पर जिन इस वक्त बात को सुनने और समझने की हालात में नहीं था। तभी आर्यन के डैड की कॉल उसके बॉडीगार्ड को आती है और वो आर्यन को तुरंत अपने घर वापस लाने को कहते हैं पर आर्यन वहाँ से जाने को तैयार नहीं था तो वो लोग उसे ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाते हैं। आर्यन जाते वक्त भी जिन से माफ़ी मांग रहा था पर जिन उसकी तरफ देखता भी नहीं है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से निकलते हैं और वो बताते हैं कि काय का ब्लड लॉस ज़्यादा होने की वजह से वो कोमा में है और उसकी सिचुएशन कुछ ठीक नहीं है और उसकी सही होने की उम्मीद भी रखना बेकार है क्योंकि उसकी एज के हिसाब से ये हादसा उसके लिए कुछ ज़्यादा ही बड़ा था। शायद वो ज़िंदा तो रहेगा लाइफ टाइम पर वो ऐसे ही रहेगा। ये सुनकर जिन
जिन वहीं फ्लोर पर बैठकर रोने लगता है और काई की इस हालत के लिए खुद को जिम्मेदार समझने लगता है, क्योंकि वही आर्यन के पास उसे छोड़कर गया था। थोड़ी दिन बाद आर्यन फिर जिन के पास आता है और उससे माफ़ करने के लिए कहता है, पर जिन उसे माफ़ नहीं करता और उसी के सामने उसका सारा सामान, उसकी सारी सारी चीज़ें आर्यन के सामने ही बाहर निकालता है और उन्हें जलाते हुए कहता है कि मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ आर्यन, और मुझसे कभी तुम माफ़ी की उम्मीद मत रखना। ये कहकर जिन अपने घर के अंदर जाता है और घर का डोर बंद कर लेता है। आर्यन वहीं खड़ा होकर जिन की जलाई हुई चीज़ों को देखने लगता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है। आर्यन उस फोटो को हाथ में लेकर कहता है, मुझे पता है जो मैंने गलती की है इसकी माफ़ी नहीं है, इसलिए अब मैं इसे सुधारूंगा। ये कहकर आर्यन उस तस्वीर को अपनी पैकिंग वाली सामान पर रख देता है और अपना सामान पैक कर देता है। आज की स्टोरी यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।